हूं बाबा साहब अंबेडकर की, मैं बात करता हूं भाई चंद्रशेखर आजाद की, मैं बात करता हूं मान्यवर साहब कांसीराम की। मैं उन गुलामों की बात नहीं करता जो अपने अस्तित्व को, अपने सिस्टम को, अपनी पार्टी को, अपनी विरासत को तड़ी के अंदर ले जा दिया, बर्बाद कर दिया सारे सिस्टम को। उसके बाद भी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती बोल रही हैं कि ये करना चाहिए, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, फलाना कर दिया। अरे लोकतंत्र संविधान के साथ वो काना, वो क्या ग्वालियर का वो अनिल मिश्रा दिन रात लोकतंत्र संविधान को गालियां देता है बहन जी, तब आपका प्यार कहां चला जाता है? तब कहां चला जाता है आपका प्यार? लेकिन नहीं, राजकुमार भाटी ने क्या बोल दिया? राजकुमार भाटी के ऊपर आप अखिलेश यादव को ये करे, फलाने करे, ढिमका करे, हैं? ब्राह्मणों से माफी मांगे। ब्राह्मण तो माफी नहीं मांगते बिल्कुल। बाबा साहब अंबेडकर के स्टेचू के कितना विरोध चल रहा है बाबा साहब अंबेडकर का। ग्वालियर के अंदर आज भी लोग इतनी नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो लीडर हैं उनको होश ही नहीं है भाई, होश नहीं है। आप बहुजनों की भाजपा और सपा 18 नेता हुए एमपी चंद्रशेखर आजाद पार्टी। बिल्कुल, अरे क्या बात है, बिल्कुल भाई। मेरठ के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बड़ी जबरदस्त, मेरठ के अंदर जन सैलाब जुड़ा है, हजारों लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़े। बहन जी मिश्रा, अनिल मिश्रा के ऊपर कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं बोलती बहन जी, बिल्कुल नहीं बोलती। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाई बंधुओं, बहन जी इन लोगों के ऊपर बिल्कुल नहीं बोलती। बहन जी हमारे ही लोगों के ऊपर बोलती है, बहन जी तमाम लोगों के ऊपर बोलती है। बहन जी लोकतंत्र संविधान को जो कुचलते हैं उनके ऊपर बड़े प्यारे लग रहे हैं बहन जी को। ब्राह्मण बड़े प्यारे लग रहे हैं बहन जी को। बन जाना मुख्यमंत्री 27 के अंदर, पीछे भी बन गई बहन जी, आप बन जाइए, करती रहिए। एक वोट नहीं देंगे, एक वोट ये तमाम, ये जो उनकी सरकार है बीजेपी के अंदर, उनका बहुमत है, बल्ले बल्ले है उनकी, वो क्यों देंगे मुझे बताइए। लेकिन हमारे नेताओं की आंखें फूटी पड़ी हैं, हमारे नेताओं की तबीयत ससुरों की बिगड़ी पड़ी है। उनको पता ही नहीं कि आजाद समाज पार्टी के लोग वोट करें केतली को। बिल्कुल आजाद समाज पार्टी तहलका मचा रही है। मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद जी की परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई है भाई साथियों। 2 तारीख को परिवर्तन यात्रा मेरा भाई चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के दीवानों की फौज शुरू हो चुकी है मेरे दोस्तों। बहन जी मजबूरी समझ नहीं हमको। भैया आपको गुरु रविदास भजन डालते हैं, वह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल बहन जी, भैया जी तमाम, बिल्कुल हम गुरु रविदास महाराज जी, संत श्रोमणी गुरु कबीरदास जी महाराज जी और हमारा मिशन महापुरुषों से रिलेटेड भाई चंद्रशेखर आजाद, मान्यवर साहब कांसीराम, सभी के भजन बनाते हैं। आप लोग प्यार देते हैं, तहे दिल से आपका धन्यवाद भाई। इसी तरीके से भीम आर्मी के गुरुजी हम स्वामी चंद्रानंद जी को आप प्यार देते रहिए, बुलाइएगा, कार्यक्रम के लिए भी बुलाइएगा, जहां पे आयोजन हो, सत्संग हो, कोई भी संत सम्मेलन हो, कोई भी आपका बहुजनों का काम हो, हम बात वहां संविधान की करेंगे, हम बात रक्षक मान्यवर साहब कांसीराम की करेंगे, लेकिन लोच के साथ करेंगे, क्योंकि लोच होना प्रत्येक चीज के अंदर जरूरी है, लचीलापन होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम, और मुझे बताइए आप भजन कैसे बनाते हैं? भजन ये कौन है? मिस सरिता भाई बहन, ये आप कॉल करना, मैं आपको नंबर दूंगा आपका। तेरा परेशान रहती है तू, काफी बार तूने फोन किया है भाई। आप भजन जो बनाते हैं उसके बाद मैं आपको आसान से आसान तरीका बता दूंगा। उसके मैं सारे के सारी एडिटिंग करके, ये थंबनेल बना के और उसके अंदर एडिटिंग करके, और मैं अपने भजन सारे के सारे डालता हूं उसके अंदर। काफी है काइंड मास्टर के अंदर थंबनेल बनाते हैं, उसको फिर एडिटिंग करके, और एक ऐप और है, उस ऐप के अंदर किस तरीके से सारा का सारा काम होता है वो कॉल करना आप, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा नंबर के ऊपर, ठीक है? मैसेज छोड़ना आप, या फिर अपना नंबर छोड़ देना, हम आपसे कॉल कर लेंगे, ठीक है? क्यों बेड़ा गर्क कर रहे हो बहुजनों का भैया? सबसे ज्यादा जाटव जाति को तुमने कहीं का नहीं छोड़ा, आजाद तो आपने छोड़ा ही नहीं, नए नए दल बना के। अरे भैया तुमको लग रही है तुम बर्बाद करने जा रहे हो, सिस्टम को बर्बाद कर दिया है तुम लोगों ने, गुलामी कर करके तुम्हारे लीडरों ने, तुम्हारे नेताओं ने सब समाज को, संविधान को, लोकतंत्र को तड़ी के अंदर लगा दिया है।
तुम्हें अभी सत्ता चाहिए, अभी भी तुम्हें यह चाहिए कि हम इसी तरीके के माल मारते रहें। एक सीट नहीं आने देंगे तुम्हारी, एक सीट बिल्कुल। तुम लोगों ने ब्राह्मणों के साथ मिलके, तुम लोगों ने सतीश चंद्र मिश्रा के साथ मिलके बहुजन समाज पार्टी का जो बेड़ा गर्क किया है, उसको हम पार्टी को दोबारा बनाएंगे हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर। अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या क्या नहीं हुआ, ये कुछ नहीं कहा मायावती जी ने, लेकिन अब आ गई कमेंट दर कमेंट करते हुए बीजेपी की प्रवक्ता बन के। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी बीजेपी की प्रवक्ता नहीं, बहन जी तो भैया हमारा तहस नहस कर दिया पूरा का पूरा सिस्टम। बहन जी ने आप लोगों का जो बीजेपी सत्ता के अंदर है, ये बीजेपी किसकी वजह से सत्ता के अंदर है? अरे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ मुझे, किसकी वजह से? तुम बोलते क्यों नहीं? तुम दहाड़ते क्यों नहीं? बहुजन समाज के लोगों, तुम क्यों नहीं बोलते? क्यों शर्माते हो? क्यों गुलामी करते हो तुम? अरे तुम्हारी आंखों के आगे सब कुछ लुट गया और तुम ऐसे ही दांत खिलाते रहे, ऐसे बोलते रहे। बेशरम नालायक लोगों, बहुजन समाज के नलायक सांसद विधायकों, तुम्हें शर्म नहीं आई कि सब बर्बादी की तरफ जा रहा है? बीजेपी सरकार को सत्ता के अंदर मनुवाद को स्थापित किसने किया? हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने किया, हमारी बीएसपी पार्टी ने किया। इनके अंदर ये खुद तो मौज करने लग गए, खुद आनंद करने लग गए। पैसे जो कमाए हुए थे, मान्यवर साहब कांसीराम के संघर्ष के करोड़ों खरबों के अंदर खेलते रहे, अपनी मौज मस्ती के अंदर काजू पिस्ता बादाम खाते रहे और बहुजन समाज को छोड़ दिया गर्क के अंदर ले जाके। बहुजन समाज परेशान होगा, त्राही त्राही कर रहा है। ये जितनी बर्बादियां लिखी गई हैं, ये किसने लिखी है? तुम्हें दिखता नहीं? तुम्हारी आंखें अंधी हो चुकी है बहुजन समाज के लोगों, तुम्हें दिखता नहीं? सारा का सारा खेल जितना हुआ है, ये हमारे निकम्मे लीडरों की वजह से हुआ है और आगे भी हो रहा है, मुझे बताइए। चंद्रशेखर के बारे में बहन जी एक बार भी नहीं बोलती है? ब्राह्मणों के प्रति इसका इतना प्यार है, ब्राह्मणों को अपमान करोगे, ये करेगा। ब्राह्मण रोज गाली देते हैं संविधान लोकतंत्र को, तब कहां चला जाता है आपका प्यार? तब कहां चला जाता है बहन जी आपका प्यार है? तब क्यों नहीं बोलती है? अनिल मिश्रा के लिए क्यों नहीं बोलती? उनके लिए तमाम जो विरोधी बातें करते हैं उनके लिए क्यों? आरएसएस के लोग किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर जज बैठे निरंतर, पता नहीं कैसे कैसे फैसले दे रहे हैं, तब नहीं बोलती बहन जी आप? लेकिन नहीं, आड़ी बात आएगी, कोई भी बातें तमाम ट्वीट कर देंगे। पता नहीं कितना प्रेम इनका उमड़ रहा है इनके प्रति। एक ब्राह्मण वोट नहीं देगा बहन जी को, एक भी, फुट्टी कोड़ी भी। लेकिन खैर कोई खास बात नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज को आंखें खोलनी चाहिए, बहुजन समाज को देखना चाहिए। चंद्रशेखर भाई के बारे में कुछ गलत फहमी फैलाई जा रही है, बहुजन नेता ही ऐसा कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के बारे में कोई गलत फहमी नहीं। मेरे लाल भाई चंद्रशेखर आजाद तो दीवाना है, आपके प्यार का दीवाना है, लोगों के अंदर जगह बनाई है, प्रेम बनाया है, लोगों का चहेता है सांसद चंद्रशेखर आजाद। और उसके अंदर बहुजन समाज पता नहीं क्या क्या आशाएं देखता है। भाई चंद्रशेखर आजाद के अंदर पता नहीं क्या क्या देखता है बहुजन समाज, कितनी उम्मीदों के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगा हुआ, ये कल्पना भी नहीं कर सकते। ये गुलाम बिके हुए नेता, पहले वाले बिके हुए दलाल नेता है ना, ये दलाल नेता क्या जानेंगे मुझे बताइए। भाई चंद्रशेखर का कितना समर्पण है अपने बहुजनों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, संविधान के प्रति। तुम क्या जानो मुझे बताइए। तुम बिके हुए लोगों, तुम क्या जानो मुझे बताइए। मैं उन घटिया लोगों को कह रहा हूं जो हमारी राजनीति को दफन किया, जिन लोगों ने महापुरुषों की विचारधारा, महापुरुषों की पार्टी को दफन किया है, उन लोगों को मैं कह रहा हूं। और निकम्मे लोग वो फिर आस देख रहे हैं कि हम फिर 27 के अंदर मुख्यमंत्री बनोगे। तुम बनोगे नहीं, गली के पंच भी, तुम कुछ नहीं बनोगे, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, तुम्हारी कोई वो नहीं है, तुम कुछ भी नहीं बनोगे। बहुजन समाज बिल्कुल रत्ती भर एक भी वोट खराब नहीं करेगा, एक वोट भी इनको नहीं देगा बहुजन समाज। बहुजन समाज वोट करेगा सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद को, भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करेगा, वोट करेगा और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगेगा। परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है बहुजन समाज के लोगों, परिवर्तन यात्रा।
परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है भाई चंद्रशेखर आजाद की। लाखों के अंदर नहीं, करोड़ों के अंदर लोगों को उस यात्रा के अंदर शामिल होना, इतिहास रचना है आप सभी साथियों को। इतिहास हमें भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगना है। मन के अंदर बैठा लो मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपकी सुरक्षा, आपकी गारंटी, आपको बचाने वाला लोकतंत्र संविधान और आपकी रक्षा करने वाला वर्तमान में अगर कोई चेहरा है, वो सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद है। मायावती तो प्यार पागल है, बताइए मुझे। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जो पता नहीं कहां रहते हैं, आकाश आनंद की कोई ट्वीट आता है, कोई ने पार्टी का कोई बड़े कार्यक्रम होता है, इनकी कोई बड़ी रैलियां होती है, नहीं होती है। कमेंट पढ़, चंद्रशेखर भाई अब की बार चंद्रशेखर भाई को सरकार बना लेनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद भाई, आजाद समाज पार्टी के लोग वोट करें केतली पर 2027। कमेंट करें मेरे भाई, कमेंट कहां से कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को दिक्कत पता है क्यों? क्योंकि पहले 2-2 करोड़ के टिकट बिकते थे, अब मैच हजारों के हो रहे हैं, तब भी हार हो रही है। एसपी पार्टी को टारगेट कुछ होने वाला नहीं, बीजेपी की एजेंट है। बिल्कुल आजाद विनोद भाई बिल्कुल सही कह रहे हो भाई चंद्रशेखर आजाद जी। और हमारे साथ आरजे के वीडियो के मेरे सभी बहुजन नेताओं को जय भीम, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, चक्रवर्ती सम्राट, जय जोहार, ओम मणि पद्मोम हुम। ये हमारे साथी जुड़े हुए हैं, सभी बहुजन साथियों को मिलती है चंद्रशेखर भाई के पूर्व जोर से समर्थन करें। बिल्कुल बिल्कुल आरजे के तमाम जितने साथी जो कमेंट कर रहे हैं, कहां से साथी जुड़े हुए हैं मेरे दोस्तों, एक बार अपना पता बताएं। आप सभी बहुजन समाज के साथी किस किस स्टेट से कहां से जुड़े हुए हैं, ताकि मैं नाम लूं, लोगों को हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुजन समाज के साथी है उनको पता लगे कि हमारे साथी कहां से जुड़ रहे हैं। विदेशों के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद को देखते हैं, रूस, जापान, कनाडा के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद को देखते हैं, पूरे भारत की गली गली मोहल्ले के अंदर चंद्रशेखर आजाद है। 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी का मैं विरम अंबेडकरवादी बाड़मेर राजस्थान से, बाड़मेर के अंदर हरियाणा राजस्थान के अंदर सरकार बनेगी मेरे दोस्तों, बड़ी जबरदस्त। कैसे बनेगी मैं बताता हूं। हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत, भाई चंद्रशेखर आजाद, असाउद्दीन ओवैसी, 4 लोग और तमाम अपने मीणा समाज के साथियों को, हमारा अनिल मीणा है शायद राजस्थान से, ये साथी सारे के सारे 5 लोग गठबंधन करेंगे, राजस्थान के अंदर सरकार बनानी है बाड़मेर के मेरे साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद की। कानपुर से हमारे साथी, कानपुर से मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से, आप सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। और 20 रुपए का सहयोग भी भेजा है, वाह भी वाह मेरे साथी। जियो मेरे लाल, जियो मेरे बहुजन समाज के शेर। आप इसी तरीके से डोनेट भी करते रहे मेरे भाई। आप गूगल पे करना चाहते हैं तो 999 188 9659 ये नंबर है। इस नंबर के ऊपर आप सहयोग भी कर सकते हैं अपने चैनल को। आप 999 188 9659 डॉक्टर सुदेश कुमारी का ये नंबर है, जो अपनी न्यूज एंकर हैं, साथ में खबर देती हैं उनका। तो आप सभी जितने भी साथी, आप सभी नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार, जय भीम जय भीम जय भीम। ये चंडीगढ़ से हमारे साथी हैं पंकज, जयपुर से मेरे भाई साथी, जयपुर से हमारे बाड़मेर में अम्बेडकर, हमारे बाड़मेर राजस्थान से लोग भाई जान देने को तैयार है। बिल्कुल बाड़मेर के मेरे साथियों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, लग जाओ, जुट जाओ भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। दीवानों की फौज तैयार कर लो। हमारा कोई नहीं है, बस सिर्फ एक ही आवाज, एक ही ताकत, सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी। हमारा संसद के अंदर 1 लाख लीडरों के ऊपर, हजारों लीडरों के ऊपर एक दबंग आवाज है आपकी। अरे गर्व करो, सीना चौड़ा करो, छाती बनाओ, दिल के अंदर खुशी मनाओ कि आपका शेर भाई जब संसद के अंदर बोलता है क्या। अरे मुझे एक बार 20 सांसद दे दो, आप हमें 20 सांसद दो। हम जो दिल्ली की जो संसद है उसके अंदर हमारे 20 सांसद जिस दिन आजाद समाज पार्टी के होंगे ना, उस दिन तुम बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारी गुलामी जो है ना, सदियों की उस गुलामी को जड़ से उखाड़ फेंकेगा भाई चंद्रशेखर आजाद। 20 सांसद तुम दो,
तुमको वो चीज मिलेंगी जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की, इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो वो करके दिखाएगा सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई। आपकी शिक्षा फ्री होगी। आप एक बार नहीं, मन बना लिया भाई, देश की जनता ने, लोगों ने मन बना लिया भाई चंद्रशेखर आजाद को बिल्कुल मुख्यमंत्री बनाने का। बिल्कुल मुख्यमंत्री भाई। जय भीम, जय सवार राजकुमार गौतम। सीतापुर से मेरे साथी जुड़े हुए तमाम बहुजन समाज के लोगों, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, सभी साथियों को एक बार आप मौका देके देखो। शिक्षा के दरवाजे खोलेगा भाई चंद्रशेखर आजाद। पूरी प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल जड़ से बंद, सरकारी सेक्टर को बिल्कुल खुला करेंगे। सरकारी हॉस्पिटलों को बढ़िया बनवाएंगे। सरकारी नौकरियों के अंदर बहाली करेंगे। सरकारी संसाधनों को A1 फर्स्ट क्लास टॉप 10 क्वालिटी का होगा। आपकी हर सुविधा, आपकी बहन बेटियों की सुविधा, आपकी जीवन की सुरक्षा, शादी ब्याह की सुरक्षा, आपको सरकारी नौकरियों की सुरक्षा, सब संसाधन मिलेंगे। ये लूट लूट के हजारों सालों से आपका सिस्टम खा रहे हैं। बाड़मेर से बहुजन समाज के लोगों को केवल भाई चंद्रशेखर आजाद दिखाई देते हैं। हम चाहते हैं कि भाई यूपी के मुख्यमंत्री, मेरे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भाई चंद्रशेखर आजाद को हम बनाएंगे। हमारा प्यार बनाएगा, बहुजन समाज की बहन बेटियों का वोट बनाएगा। SC ST OBC मुस्लिम समाज सारा का सारा इकट्ठा होके और भाई चंद्रशेखर आजाद को CM बनाएगा। क्यों बनाएगा? मजबूरी है हमारी, समस्या है हमारी। हमारे संविधान, लोकतंत्र, हमारी पढ़ाई को बंद कर दिया गया है। हमें गुलाम बनाया जा रहा है। हमें बर्बादी की तरफ धकेला जा रहा है। जातिवाद चरम सीमा के ऊपर है। सब सिस्टम को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। आपके पास सिर्फ वोट का हक और अधिकार बचा है। डब्बा मशीन के अंदर घपलाबाजी की जाती है। सिस्टम के अंदर लोग बैठे हैं। पूरे सिस्टम के अंदर ऊपर से लेके चोटी से लेके पूरे सिस्टम के अंदर मनुवादी विचारधारा के लोग बैठे हैं। आप बिल्कुल नरक के अंदर जा रहे हो। आप खड्डे के अंदर चले जा रहे हो। इसलिए भटको मत मेरे दोस्तों। मन बना लो, एकाग्रता के साथ बुद्धि को इकट्ठा कर लो और मन के अंदर ये कर लो, अगर कुछ बचाना है तो भाई चंद्रशेखर आजाद को हमें सरकार बना के मुख्यमंत्री बनाना है। तभी बच पाएगा, तभी संभव हो पाएगा। अन्यथा तो मेरे साथियों आपको कुछ नहीं मिलेगा। सभी साथियों से प्यार भरा नमस्कार। जय भीम, नैब समरपति सम्राट, जय जोहार। मेरे साथी कमेंट दबा के कर रहे हैं, कैसे हैं आप तमाम मेरे साथी। प्राइवेट हर चीज बंद होनी चाहिए, स्कूल हो या हॉस्पिटल, बिल्कुल आपके कमेंटों की बाहर है। मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दिल के अंदर मेरे प्यार है। प्यार भाई चंद्रशेखर से है। 27 के अंदर मुख्यमंत्री बनाने का ठाना है। बहुजन समाज ने सोच लिया है, हमें भटकना नहीं है। हमें स्कूल चाहिए। 1 क्लास से लेके 12वीं क्लास तक सारी की सारी शिक्षा हमें फ्री चाहिए। एक कहावत है कि ठोकर खाने के बाद व्यक्ति सुधरता है। क्या कारण है कि सांसद विधायकों की स्थिति बसपा सुपड़ा साफ हो चुका है, फिर भी बहन जी को क्रांतिकारी बदलाव क्यों नहीं करती बहन जी को प्रॉपर्टी बचानी है। बहन जी को अपनी सतलत बचानी है। बहन जी को अनाप शनाप जो सिस्टम खड़ा कर रखा है उसको बचाना है। बहन जी कुछ नहीं कर सकती। बहन जी ने हम लोगों को काल कोठरी के अंदर धक्का दे के छोड़ दिया है। बहन जी ने हम लोगों को बर्बाद करके छोड़ दिया है। बहन जी ने कुछ नहीं करेगी। बहन जी मेरे दोस्तों सिर्फ करेगा तो सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद। भैया चंद्रशेखर आजाद करो, इतिहास लिखा जाएगा। चंद्रशेखर का नाम जरूर आएगा, लेकिन मायावती का नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। मायावती का कुछ नहीं आएगा नाम। ठीक है, सच्चाई क्यों मेरे से बुलवा रहे तुम? कैसे आएगा मुझे बताइए, जब पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया। सरकार गई, कहां गई? हमारे विधायक सांसद मंत्री कहां गए? मान्यवर साहब कांसीराम का संघर्ष कहां गए? कोई एक सीट, कोई एक विधायक सांसद मंत्री। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेशरम क्वालिटी के लीडरों, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? मुख से मेरे से गंदा मत बुलवाओ। हमारे सिस्टम को तड़ी के अंदर ले जाके इन लोगों ने छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया है। मेरे बच्चों को
बर्बाद कर दिया देश की सिस्टम को, सरकारों को, सारा सिस्टम करा धराया किसका है मुझे बताइए। ये जितना भी देश के अंदर बवाल बवंडर मचा हुआ है, सारा का सारा खेल हमारे लीडरों की वजह से है, बहुजन समाज पार्टी की वजह से है, क्योंकि आप अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए, आप अपनी सिस्टम को नहीं बचा पाए। ये सारा खेल जितना भी है, ये जितने अत्याचार, जितने भी बर्बादियां हो रही हैं, ये हमारे निकम्मे लीडरों की वजह से हो रही हैं। मत मरना, मत दफन होना, मत बर्बादी को चुनना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं बहुजन समाज के लोगों, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे। मत चुनना, मत उस घर की तरफ जाना जो बर्बादियों आपकी लिखी जा रही हैं। आप कितना अंधकार के अंदर जाओगे, कितना आप खराब माटी के अंदर जाओगे, कितना और अत्याचार सहोगे, मुझे बताइए। मत जाना, आपके पास चेहरा है, आपके पास आवाज है, आपके पास ताकत है, आपके आवाज बुलंद हौसला है। एक अकेला शेर भाई चंद्रशेखर आजाद लाखों के बराबर है। अरे गर्व को मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुमको चूम चूम के रखना चाहिए। तुम्हें भाई चंद्रशेखर आजाद का कंधा मजबूत करना चाहिए। तुम्हें उसके साथ लगा, शर्म नहीं आती? तुम कई बेशरम नकली घटिया क्वालिटी के गंदी नाली के कीड़े आ जाते हैं जो फालतू की बात करते हैं। कमेंट आते हैं कईयों के, चंद्रशेखर आजाद ये, चंद्रशेखर 24 घंटे काम करता है, 25-24 घंटे, 12 दूनी 24 घंटे, सोता नहीं, उठता नहीं, बैठता नहीं, सिर्फ खड़ा रहता है। 3-3 घंटे स्पीच देता है, संसद के अंदर रहता है, विदेशों के अंदर रहता है, अपनी पार्टी के हर मुद्दे के लिए काम करता है, दहाड़ता है हक और अधिकारों के लिए। कौन बोलता है मुझे बताइए? चंद्रशेखर आजाद के सिवा कौन बोलता है? सब आड़मार्च मुर्गे खाते हैं, मौज मारते हैं, ब्रांडेड दारू पीते हैं, मजे करते हैं, अयास के डेवलप के गद्दों के ऊपर सोते हैं, मजे करते हैं। बहुजन समाज की ऐसी की तैसी कर रखी है किसी ने। जब 7 पीढ़ियों की प्रॉपर्टी हमारे पास, अनाप शनाप पैसा है। दिल्ली के अंदर मैं गया था भाई गोल्डन दास के साथ, हमारा भाई गोल्डन दास दिल्ली के अंदर था, उसके साथ हम गए थे बहन जी के 4 बंगलों के अंदर। पानी तक नहीं पूछा उन लोगों ने हमें, पानी तक आज भी मेरी वीडियो है मेरे फोन के अंदर। उन लोगों ने अपनी कोठी के आगे पानी तक नहीं पूछा। मैंने कहा बेशरम आदमी हो, तुम्हारा लीडर, तुम्हारे बहुजन समाज पार्टी के अंदर हमारे पूर्वजों ने काम किया है, हम उनके वंशज हैं, उनके पुत्र हैं, कम से कम पानी की तो पूछ लो तुम। भाई कोठी के सामने आए हो, कम से कम पानी। उन लोगों ने पानी तक नहीं पूछा, ऐसे धिकार कर दिया। नहीं नहीं, आकाश आनंद नहीं है भाई, हम तो वैसे चले गए थे मिलने के लिए, दिल्ली के अंदर कार्यक्रम था पीछे उसके लिए। तो गोल्डन दास जी ने कहा कि मुझे जाना है, मिलना है आकाश आनंद जी से, बहन जी दिल्ली के अंदर क्या पता मिल जाए। मैं चलो, आलीशान बंगले, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, चौथे बंगले के अंदर गए। कहा नहीं आकाश आनंद नहीं है भाई। घंटी बजाई, 5-10 बार घंटी बजाने के बाद कोई निकल के आया उस कोठी के अंदर। लग्जरी कोठी, जबरदस्त कोठी, अंदर मैंने धक्के से घुस के देखा तो आकाश आनंद की बड़ी भयंकर कोठी, लेकिन वहां हमें पानी पिलाने वाला नहीं मिला, कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया। ये औकात है बहुजनों की हमारे इन लीडरों के दरवाजों के ऊपर। क्या कर देंगे मुझे बताइए? ये भला कर देंगे समाज का, ये भला कर देंगे। पार्क बना दिए हमने, माना फलाना बना दिया हमने, हाथी लगा दिए हमने, ये कर दिया हमने, वो कर दिए हमने। चलो कर दिए, तुम्हारे पास सरकार थी। आप लोगों ने गरीबी को खत्म किया क्या? आप लोगों ने गरीब लोगों के मनोवाद को, सिस्टम को वो किया क्या? आप लोगों ने अपनी सरकार से कितने % लोगों को कामयाब किया? देश के अंदर आप लोगों ने कितनी और देशों के यूनिवर्सिटियां बनाई, और जगह पे आप लोगों ने सरकारें कितनी बनाई, कितना का काम किया, क्या किया मुझे बताइए? 4-5 काम लेके बकवासबाजी करते रहते हो 24 घंटे। और किया तुम्हारी सरकारें थी, आप लोगों ने किया। आपने विरासत को क्यों नहीं बचाया? आपने अपनी वोट की राजनीति को क्यों नहीं बचाया? आपने अपने मान्यवर साहब कांसीराम की मिशन मूवमेंट को क्यों दफन किया? किस लिए किया आप लोगों ने? धीरे 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 करके सारे सिस्टम को तड़ी के अंदर लगा दिया। जब बर्बाद हो चुका पूरा का पूरा सिस्टम, तब भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए थे हार के कि इस तरीके से तो सबका सब सौदा है वो तहस नहस हो। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट मारते रहो साथी, कमेंट के साथ जुड़ते रहो
तब भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए हैं कि नहीं नहीं, इस तरीके से तो हमारा बहुजन समाज बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। सही वक्त के ऊपर, सही टाइम के ऊपर, और एक युवा चेहरा, युवा ताकत, युवा आवाज, सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपके बीच में आए। सोचा कि कोई तो आएगा, कोई तो आएगा जो इस सिस्टम को बचाएगा, कोई तो आएगा। बाबा साहब अंबेडकर नागपुर के अंदर, वहां आगरा के अंदर विश्व रत्न बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि मुझे कोई नजर नहीं आता इस कारवां को, इस तंबू का बंबू बनने वाला, इस कारवां को कोई कंधों पे उठा ले, मुझे कोई नजर नहीं आता, सब के सब कीड़े मकोड़े, जाहिल, गुलाम और मच्छर है सब के सब, सबको कुछ नहीं, इनको, इनके अंदर कौन संभालेगा इतने बड़े सिस्टम को, मेरे सिस्टम को, कोई मुझे एक नजर भी नहीं आता, कोई नजर नहीं आता, कोई भी नजर, कोई एक भी नजर नहीं आता। और इन आशाओं के साथ लोकतंत्र संविधान को छोड़ के बाबा साहब हमारे बीच से चले गए। उसके बाद कौन आया मुझे बताइए कितनों ने? उसके बाद एक चेहरा पैदा हुआ हमारा पंजाब का, हमारे महामानव जिनकी प्रतिमा पीछे लगी हुई है, हमारे मान्यवर साहब कांसीराम जी, हमारे पिता तुल्य मान्यवर साहब कांसीराम जी के पीछे फोटो लगी हुई है। मान्यवर साहब कांसीराम जी पैदा हुए, उन्होंने संघर्ष किया, शादी ब्याह सबको त्याग के उन्होंने साइकिल यात्रा की रे, क्या क्या नहीं किया मान्यवर साहब कांसीराम जी ने। आज रोते हैं उनके लोग, मान्यवर साहब कांसीराम की पार्टी को दफन कर दिया ना, तब वो विचारधारा के जो पुराने लोग हैं, पुराने लीडर हैं, वो रोते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं। हमें पुराने लीडर भी मिलते हैं कि बहन जी ने सब बर्बाद कर दिया, बहन जी ने, मायावती ने सारा का सारा हमारा सिस्टम था उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया। बड़े परेशान हैं हम, बड़े परेशान हैं। मान्यवर साहब कांसीराम के साथ हमने इतना काम किया, इतने पुराने लोग हमें भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली के अंदर मिलते हैं। बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर को जिंदा करने के लिए मान्यवर साहब कांसीराम जी पैदा हुए, संघर्ष किया, इतनी हक और अधिकारों, साइकिल चला चला के इस बहुजन समाज को कहां कहां आंदोलन नहीं किया। पंजाब से शुरू किया, हरियाणा में शुरू किया, महाराष्ट्र में शुरू किया, पता नहीं किधर किधर जाके क्रांति जगाई मान्यवर साहब कांसीराम जी ने। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, ऐसी जगह देखते हैं जहां पे मेन जबरदस्त जगह हो, अच्छा बहुमत हो और नवज अच्छी हो और बिल्कुल कलेजा हो राजनीति का, जहां से जो रास्ता दिल्ली की सल्तनत के अंदर, दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर, दिल्ली की जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, वहां से कोई रास्ता जाता है, वो रास्ता किधर से होता हुआ जाता है? वो जाता है उत्तर प्रदेश से होता हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी सरकार होगी वो दिल्ली का प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा इस देश का, इस देश को चलाने वाला होगा। उत्तर प्रदेश की गली गली के अंदर निकल चुके थे, गली मोहल्ले के अंदर निकल चुके थे, साइकिल यात्रा से एक एक बच्चे को ब्रेड का टुकड़ा खा खा के भूखे प्यासे मेरे मान्यवर कांसीराम जी ने संघर्ष करके बीएसपी पार्टी को उस बुलंदियों के ऊपर लेके आए और वहां पे सरकार बनाई और बाबा साहब अंबेडकर को तंबू का बंबू बने मान्यवर साहब कांसीराम जी। मान्यवर साहब कांसीराम जी के बाद पूरा संघर्ष किया, लेकिन काम करते रहे करने, जिंदगी तो भैया अपने हिसाब से चलती है ना, टाइम भी आता है, सारी चीजें आती हैं। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को सौंप के पूरा का पूरा सिस्टम मान्यवर साहब कांसीराम जी चले गए। सोचा ये था कि नहीं नहीं, ये कुछ ना कुछ करेगी, पता तो था मान्यवर साहब कांसीराम जी को, लेकिन गलती हो गई मान्यवर साहब कांसीराम जी से। अब क्या करें, हमारे महामानव से गलती हो गई तो हम तो उनके बच्चे हैं, उनकी गलती को क्या करें, उनकी गलती के लिए क्या बोलें। लेकिन बहुत बड़ी गलती हुई मान्यवर साहब कांसीराम जी से। कोई ऐसा चेहरा देखना था जो विरासत को संभाल पाता। आपने ऐसे चेहरे को चुना जिन्होंने विरासत को संभालने के अंदर नाकामयाबी का रोल अदा किया, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ, बात छोड़िए मेरे मुख से बुलाइए मत, उन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया, उन्होंने कोई दुख तकलीफ बहुजन समाज की तरफ देखा नहीं, उन्होंने कोई गरीब समाज की तरफ, जो आप चाहते थे मान्यवर साहब कांसीराम, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हमारे महापुरुष चाहते थे, उसकी तरफ बीएसपी पार्टी के लोगों ने बिल्कुल भी मुख नहीं किया। अच्छे लोग थे, उनको धीरे धीरे पार्टी से निकालना प्रारंभ किया, अच्छे लोगों को पार्टी से, सब लोगों को पार्टी से निकाल दिया। तानाशाही विचारधारा,
तानाशाह किसको कहते हो भाई? सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, बहन जी सटेज लगाती हैं, उनकी कुर्सी के पास दूसरों की कुर्सी नहीं होती, पैंट गिल्ली हो जाती है, खड़े हो से ऐसे ऐसे कांपते हैं, ऐसे ऐसे कांपते हैं। ये तानाशाही तो और नहीं है। अरे आपका अपना हो, आपका अपना लीडर हो, शान के साथ खड़े होइएगा। हम जाते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। ऐसे हाथ जोड़ देता है चंद्रशेखर आजाद भाई, ऐसे। गुरुजी दूर से हमें, हमारी टीम को, भीम आर्मी की तमाम टीम को, हमारे न्यूज एंकरों को, हरियाणा न्यूज की पूरी टीम को भाई चंद्रशेखर आजाद दूर से स्टेज से ऐसे कर लेता है, हाथ जोड़ लेता है। गुरुजी आप बहुत अच्छा काम करते हो, आप हमारी न्यूज को दिखाते हो, हमारा प्रचार करते हो, लोगों को हमारे आजाद समाज पार्टी के अंदर जोड़ते हो, इतना तो कोई नहीं करता। तमाम भीम आर्मी के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उनके पास, हमारे पास फोन आते हैं। ये होता है प्यार, वरना हमसे कौन मिले भाई? पता नहीं कितने, जो चंद्रशेखर भी कह सकता है भाई मुझे जरूरत नहीं है, पता नहीं कितने आते हैं, कितने लोग मिलते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी से, लेकिन नहीं, एक एक पे नजर रखता है, एक एक साथी से बात करता है। मेरा लाल, मेरा भाई, जियो मेरे शेर भाई चंद्रशेखर आजाद, आपके ऊपर गर्व है इस बहुजन समाज को। आप मुख्यमंत्री नहीं, आप प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारा वादा है। हम हमारी आंखों से आपको प्रधानमंत्री बना के और इस बहुजन समाज को सौंपेंगे, बहुत जल्दी सौंपेंगे। इस देश का प्रधानमंत्री बहुत जल्दी बनेगा, चिंता मत कीजिए। मुख्यमंत्री बनाइए एक बार आप, उसके बाद प्रधानमंत्री भाई चंद्रशेखर आजाद जी तैयार हैं। बस काम कीजिए दोस्तों, बस काम कीजिए। मान्यवर साहब कांसीराम के इस मिशन को तो दफन कर दिया, लेकिन अब दोबारा से जिंदा किसने किया? अब दोबारा से भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जिंदा किया है, और वो वजन, वो कंधा मजबूत करते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, आप और हम सभी लोगों ने साथ मिलके हमने वो कारवां ठाया हुआ है, वजन ठाया हुआ है। महापुरुषों की विचारधारा का, महापुरुषों के संविधान का और हमारी विरासत का वजन भाई चंद्रशेखर आजाद के कंधों पे और हमारे कंधों पे है। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा वजन उठाना है। भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लिए हमें काम करना है, बहन बेटियों को काम करना है। बहन कामना जगन्नाथ जैसी बेटियां, बहनें, तमाम डॉक्टर सुदेश कुमारी है, तमाम बहुजन समाज की मेरी बहन बेटियां जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ काम करती हैं, उन सभी बहनों को भी मैं सलाम करता हूं। बड़े बुजुर्ग, बच्चे और युवा साथी, और वो क्रांतिकारी मीडिया के साथी, और वो युवा साथी जिनका मैं नाम क्या नाम लूं मैं उनका, जो भाई चंद्रशेखर आजाद के 24 घंटे नजदीक रहते हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए काम करते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए काम करते हैं। मैं उन जुझारू साथियों के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। आपको सूद समेत भाई चंद्रशेखर आजाद आपका हक देगा। एक एक साथी जो काम कर रहा है चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ जुड़ा हुआ है, मैं दावे के साथ कहता हूं जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, आपका सूद समेत हिसाब भाई चंद्रशेखर आजाद कई ज्यादा गुना आपको देंगे, आपके बच्चों को देंगे और आपके हक और अधिकारों को देंगे। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, लगो, जुड़ो। आप कितने भी गरीब हो, कितने कमजोर हो, कितने असहाय हो, कितने बेरोजगार हो, आपकी बात कोई सुनता या ना सुनता है, खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप अपने गली के अंदर काम कीजिए, मोहल्ले के अंदर काम कीजिए, घर घर के अंदर काम कीजिए, मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर शाम सुबह टहलते हुए जाइए, अपनी गली मोहल्ले के अंदर चर्चा कीजिए। उत्तर प्रदेश के लोगों से कह रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश यूपी के लोगों से, मेरे यूपी के दोस्तों, मेरी बहन बेटियों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप लोग गली गली के अंदर जाइए, रोज प्रचार कीजिए भाई चंद्रशेखर आजाद का। अपने समाज के लोगों को कहिए, भैया भाई चंद्रशेखर आजाद को अब की बार भाई चंद्रशेखर आजाद को हम वोट देंगे। हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, अपना वोट हम खराब नहीं करेंगे। हमें सरकारी सुविधा चाहिए, 1 से लेके 12वीं तक की शिक्षा हमें फ्री चाहिए, बढ़िया शिक्षा चाहिए, A-क्लास फर्स्ट क्लास की शिक्षा हमें चाहिए। वो शिक्षा भाई चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बनते ही पूरी करेंगे। गरीब पिता है, अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, भाई चंद्रशेखर आजाद जी 2.5 लाख रुपए का बिल्कुल आपको सहयोग राशि देंगे। आपके हॉस्पिटल का जितना खर्चा है, कोई भी हो, A1 हॉस्पिटल बनेगा और सारा खर्चा सरकार देगी। सरकारी खजाने से गरीब लोगों का ट्रीटमेंट और इलाज होगा।
प्रत्येक दलित समाज के, SC ST OBC समाज के घर से जो बेरोजगार है, काम नहीं है, उनको सरकारी नौकरियां दी जाएगी। ये सारे काम भाई चंद्रशेखर आजाद जी करेंगे। इतना बड़ा लंबा फर्रा है जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी करेंगे। आपके काम, आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा खाना पीना मिलेगा, अच्छा आपको सुविधा मिलेगी, अच्छा आपकी सुरक्षा मिलेगी। और क्या चाहिए मुझे बताइए आप लोगों को। ये काम हम काम करेंगे तब आपको मिलेगा। हमें काम करना पड़ेगा, हमें गली मोहल्ले के अंदर जाना पड़ेगा, बूथ वाइज जाना पड़ेगा, अपने गांव के अंदर लोगों को समझाना पड़ेगा, अपने मित्रों प्यारों को कहना पड़ेगा, भाई हमारा चेहरा है, हमारी आन बान शान है भाई चंद्रशेखर आजाद। इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों, बहन जी को छोड़िए, ये तो ब्राह्मणों के पता नहीं किस जाल के अंदर, किस शिकंजे के अंदर बहन जी काम कर रही हैं। हमें परिवर्तन यात्रा भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगना है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हमें ठाकुरों का वोट नहीं चाहिए भैया, सीधी सी बात है। ब्राह्मणों का वोट हमें कतई नहीं चाहिए। कोई नाराज होता है 1000 बार होता रहे, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें बणियों का वोट भी नहीं चाहिए भैया, कोई नाराज होता तो 1000 बार होता रहे। हमें सिर्फ SC ST OBC और मुस्लिम और इन जातियों के अंदर चातुर्वर्ण व्यवस्था की, चारों वर्ण की जातियों के अंदर जो संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, इस देश के सिस्टम को मानते हैं, इस देश के प्यार को मानते हैं, भाईचारे को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, मानव के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, मानव समान इस विचारधारा के तमाम लोग हैं, वो सभी के सभी वोट भाई चंद्रशेखर आजाद को करेंगे। SC ST OBC मुस्लिम समाज का वोट भाई चंद्रशेखर आजाद को एक तरफा पड़ेगा। जबरदस्त हमारी जीत होगी बहुजन समाज के साथियों। सुदेश है ज्योति है, ज्योति बोल की तरह मैंने इवरावत थोड़ी देर आएंगे क्या, फिर मैं बंद करूं? ठीक है लाइव, अगर आएंगे 5-10 मिनट का। तो आप सभी साथियों को, मित्रों, जितने भी साथी हैं मेरे बहुजन समाज के, एक बार जितने साथी लाइव जुड़े हुए हैं 112 के ऊपर, लगभग साथी फेसबुक पे, तमाम साथी है। हाँ, आप सभी साथी जितने भी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर जितने भी साथी हैं, वो इस यात्रा, परिवर्तन यात्रा भाई चंद्रशेखर आजाद की 2 जून शुरू को होने जा रही है। इस यात्रा के अंदर बढ़ चढ़ के खूब भाग लेंगे मेरे साथियों। कुछ चैनलों के ऊपर कुछ खबरें हैं, आप सभी साथियों को और बता देते हैं। मेरे बहुजन समाज के जो लाइव आए हुए हैं उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय भीम, नमो चक्रवर्ती। हमारे साथ और भी कमेंट कीजिए, आप कमेंट नहीं आ रहे। कानपुर से साथी हैं जो सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथी हैं, उन्होंने 2-3 साथियों ने बड़ा सुंदर तरीके से सहयोग किया। मेरे मित्रों ने बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ऑनलाइन उन्होंने अपना कुछ पैसा डाला है। 999 188 9659। ये नंबर है, आप इस नंबर के ऊपर कुछ डोनेट और डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा और बता, 999 188 9659। इस नंबर के ऊपर गूगल पे का नंबर है, आर्थिक सहयोग आप कर सकते हैं। सभी साथी जितने भी हैं, तुम में धाम से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथी, जितने भी साथी हैं भाई, आपको काम करना चाहिए, हमें काम के अंदर लगना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद की हमें आवाज बनना चाहिए। यही हमारा काम है और यही काम हम आगे, जब तक हमारी सरकार नहीं बन जाती है तब तक हम यही काम करते रहेंगे साथियों। अंबेडकर पीपल हमारा न्यूज चैनल है, इसके ऊपर आज की कुछ खबरें हैं वो बता देते हैं। आजम खान ने मायावती का नाम लेकर दिया था ऐसा बयान, कोर्ट को अब कोर्ट ने सुना दी 2 साल की। आजम खान ने मायावती का नाम लेकर दिया था ऐसा बयान। आजम खान जी हैं, उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। आज मायावती ने किया मंडल प्रभारी का रवैया। ये न्यूज चंद्रशेखर के पास हर सीट पर दलितों से ज्यादा मुस्लिम नेता दावेदार। बिल्कुल बिल्कुल भाई चंद्रशेखर आजाद जी बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं और मुस्लिम समाज को बहुत आगे टारगेट लेके आगे करके, और सरकारों के अंदर अभी तो बहुत तालमेल करना पड़ेगा राजनीति का। सब चंद्रशेखर ओमकार राज को लिखा पत्र, ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके साथ भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी की कुछ सेटिंग हो रही है। सुनील गौतम जिला